स्वागत है आपका ब्लडी स्टोरीज में। और यहाँ आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप एंजॉय कर सकें हमारी रियल हॉरर ब्लडी स्टोरीज को। तो आज हम आपको बताएंगे एक नदी का सच। उसके कई किस्सों में से एक दिल दहला देने वाला किस्सा हम आपको बता रहे हैं। शहर में एक खुशहाल परिवार हुआ करता था, जिसमें पति पत्नी, उनका एक बच्चा और उस बच्चे के दादा दादी रहा करते थे। उस बच्चे का नाम था राहुल। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से दूर एक फैक्ट्री में काम करता था। उसी वक्त राहुल की दोस्ती केयूर से हुई। केयूर भूत प्रेत में विश्वास करता था, वही उसका दोस्त राहुल इन सब बातों से काफी दूर। राहुल इन सब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे भूत प्रेत जैसी बातें मानो अंधविश्वास लगती। जिस फैक्ट्री में राहुल और केयूर काम करते थे, उसी फैक्ट्री के पास ये नदी स्थित थी। केयूर ने इस नदी के बारे में बहुत से किस्से सुने थे। एक दिन वो दोनों फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, तभी केयूर ने राहुल से कहा, देख भाई, रात बहुत हो चुकी है, हम उस नदी के रास्ते से घर नहीं जाएंगे। राहुल कहता है, लेकिन यार, हम अगर उस नदी वाले रास्ते से गए तो हम घर जल्दी पहुंच सकते हैं। फिर केयूर ने कहा कि नहीं, लेट हो जाती है तो हो जाने दो, लेकिन हम उस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। ऐसा करके वो दोनों लंबे रास्ते से चले जाते हैं। थोड़े दिनों तक इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर कोई बात नहीं होती। एक दिन केयूर के बॉस ने फैक्ट्री के प्रोजेक्ट के लिए केयूर को रोक लिया। तभी राहुल ने केयूर को कॉल करके कहा, भाई आज मुझे लेट हो जाएगा, तो मेरा इंतज़ार मत करना। राहुल छूटते समय अनजाने में उसी रास्ते पर चल दिया जहां पर वो नदी स्थित। वो वहां से जा ही रहा था कि उसे वहां अचानक एक आवाज आई। राहुल ने उस नदी में झांक कर देखा और उसी वक्त उस नदी के भीतर बैठी आत्मा ने राहुल के शरीर पर कब्जा कर लिया। और देखते ही देखते राहुल का व्यवहार अचानक से बदलने लगा। बदलते व्यवहार के कारण राहुल अपने बेटे को बहुत मारता। फिर एक दिन जब पूरा परिवार सो रहा था, तब राहुल उठा और बैठ गया। उसकी पत्नी दीप्ति की आंखें उस वक्त तुरंत खुल गई। उसने देखा कि राहुल अकेले में कुछ बड़बड़ा रहा है। जब राहुल ने अचानक दीप्ति की तरफ देखा तो तुरंत दीप्ति ने सोने का नाटक कर दिया। सुबह होते ही दीप्ति ने अपनी सास और ससुर को इस घटना के बारे में बताया। जब रात को राहुल घर पे आया तो वो सीधा अपने कमरे में चला गया। परिवार वाले हॉल में बैठकर राहुल की बात कर रहे कि राहुल को पीर बाबा के पास लेकर चलेंगे। राहुल के अंदर बसी उस आत्मा ने घर वालों की ये बात सुन ली। राहुल की आवाज़ अजीब निकलने लगी। उसकी ये आवाज़ उसके बेटे ने सुन और उसने जल्दी से जाकर अपने घर वालों को बता दिया। सब वहां पहुंचते उससे पहले ही राहुल चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल और गया। वो उसी नदी के पास जाकर खड़ा हो गया। राहुल के अंदर की आत्मा ने राहुल को उसी नदी के अंदर फेंक दिया। पानी में गिरने के बाद राहुल को होश आया और वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई अंदर मुझे खींच रहा है। तभी केयूर उसी दिन उसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि राहुल वहाँ पे डूब रहा है। वो उसे बचाने जा ही रहा था। पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आया और कहने लगा कि मत जाओ अंदर, वो तुझे भी अंदर खींच लेगा। फिर केयूर ने कहा, मेरा दोस्त है, मैं ऐसे कैसे उसे मरने के लिए छोड़ सकता हूँ। इतना बोलते ही केयूर नदी के और अंदर जाने लगा, लेकिन उसे पानी तक जाने का कोई रास्ता ना मिला। वह एक ही जगह पर घूम फिर कर वापस आ रहा था और आसपास अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा। वो जैसे ही नदी के पास जाता था, वो उतना ही दूर हो जाता था। उसने बहुत कोशिश की, पर वो राहुल को बचा ना सका। राहुल उस नदी की गहराइयों में चला ही गया, वो दिखा ही नहीं। उसके बाद केयूर ने उसके घर वालों को बुलाया और ये सब बताया। राहुल की लाश थोड़े ही दिनों में अपने आप ऊपर आ गई। राहुल के घर वालों को राहुल तो मिला, लेकिन अफसोस
एक लाश की तरह। अब हमारा आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। आपको मिलते हैं अब अगले महीने एक नई स्टोरी के साथ।